Let us do question number 4. An electron moving with constant velocity passes through a region of space without change in its velocity. If E and B represents electric and magnetic field respectively, the region of space may have. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास ना एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, बट वो ऐसे मूव कर रहा है कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही. तो कौन कौन से केसेस पॉसिबल है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? देखो, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि E इक्वल्स टू ज़ीरो एंड B इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब कि ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही नहीं है. तो इसका मतलब क्या होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा. ठीक बात है ना. और अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा. तो यानी कि अगर कोई चार्ज था, सपोज Q चार्ज था, ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, सीधा जा रहा था U स्पीड से, तो U स्पीड से जाता रहेगा, उसकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी. ना तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा और ना उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा. वेलोसिटी बदलती तभी है जब वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाए या मैग्नीट्यूड बदल जाए या दोनों बदल जाए. तो इस केस में तो कुछ भी नहीं बदलने वाला, क्योंकि बदलने के लिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड है और ना मैग्नेटिक फील्ड है. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही. सेकंड को चेक करते हैं. सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है और मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं है. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो अगर ज़ीरो हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आता है उसको हम QE बोलते हैं. तो E तो है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स भी क्या हो जाने वाला है? ज़ीरो हो जाने वाला है. ठीक है. अच्छा, अब दूसरी बात है, मैग्नेटिक फील्ड तो है, तो आप कहोगे यार मैग्नेटिक फील्ड तो है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी बदल जाएगी. ठीक है, लेकिन एक ऐसा भी केस है कि मैग्नेटिक फील्ड हो भी तब भी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. वो केस देखो, ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस की तरफ है, और सेम डायरेक्शन में आपका चार्ज मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में. तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? QVB साइन थीटा. ओके, थीटा किस किस के बीच का एंगल है? थीटा है मैग्नेटिक फील्ड और इसकी जो वेलोसिटी है उसके बीच का एंगल. क्योंकि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल ज़ीरो हो गया, और साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा. तो मैग्नेटिक फोर्स भी ज़ीरो हो गया, इंस्टेड कि मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं है. मैग्नेटिक फोर्स भी ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फोर्स भी ज़ीरो, और वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट, नहीं बदलने वाली. तो ये ऑप्शन भी मेरा सही हो गया. ठीक है, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं. थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो नहीं है, मतलब दोनों प्रेजेंट हैं, फिर भी उसकी वेलोसिटी नहीं बदल रही. क्या ऐसा भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है. ये केस होता है वेलोसिटी फिल्टर का, जो आप NCERT में पढ़ चुके होंगे. इन थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ. होता क्या है इस केस में, हमारे पास जो भी चार्ज है इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने -Q चार्ज पार्टिकल इसको लिख लिया. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. तो नेट फोर्स हो गया ज़ीरो, अभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. आई बात समझ में? सिचुएशन देखते हैं हम. सपोज करो कि चार्ज पार्टिकल u वेलोसिटी से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड है y डायरेक्शन की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है z डायरेक्शन की तरफ. इतना समझ में आता है? आता है सर, बहुत बढ़िया, ओके, मज़ा आ गया. तो अब पहले मुझे एक बात बताओ कि इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा. देखो, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में. तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे. ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, y एक्सिस की तरफ, इसलिए इस पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ. कितना? -QE. ठीक है, ओके. अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में. तो मैग्नेटिक फोर्स को निकालने का क्या तरीका होता है? मैग्नेटिक फोर्स को निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, F वेक्टर इक्वल्स टू QV क्रॉस B. ठीक है, अब इसमें हमारा जो
ये वाला वेक्टर है v, दैट इज फर्स्ट वेक्टर, b इज सेकेंड वेक्टर, f इज थर्ड वेक्टर। राइट हैंड पाम रूल लगा के हम लोग इस पे फोर्स की डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। आपको कोई और रूल भी पता है तो वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो राइट हैंड पाम रूल मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। आपने फर्स्ट वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को पॉइंट करना है, सेकेंड वेक्टर की तरफ अपने राइट हैंड के पाम को पॉइंट करना है, और आपका थंब जो है वो आपको थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन। तो अब मैं आपको राइट हैंड पाम रूल लगाना बताता हूँ। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन है टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, स्क्रीन से बाहर की तरफ, तो मैं पाम को अपना रिवर्स कर दूंगा, ठीक है। तो v फर्स्ट वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने की वजह से इस पे फोर्स की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, तो इस पे फोर्स आएगा ऊपर की तरफ। अगर पॉजिटिव होता तो फोर्स लगता नीचे की तरफ। सो v मैग्नेटिक फील्ड बाहर, क्रॉस b थंब नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। तो इसलिए क्योंकि नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन जो आपका हैंड बता रहा है उसके अपोजिट में हो जाएगी। बढ़िया रूल है, बहुत मज़ा आ जाता है इसको करके, और अपने हाथ से करके देखना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और आपको कोई और रूल आता है तो उससे भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो u कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। थैंक यू।